चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के अंतिम के 4 सूत्रों पर हम विचार करेंगे। पीछे भी हम लोगों ने किया था। तो 160वें सूत्र में सबसे पहले कहा गया था कि आत्मा दोनों रूपों से पृथक है। व्यावृतो उभय रूपः का अर्थ आत्मा दोनों रूप से पृथक है, अर्थात सदा मुक्त अवस्था रूप को स्वरूप को धारण नहीं करता और सदा बद्ध अवस्था रूप स्वरूप को धारण नहीं करता। अर्थात मैं जीवात्मा सदा मुक्त नहीं हो सकता और सदा बद्ध नहीं हो सकता। मैं विवेक के कारण मुक्त अवस्था को प्राप्त होता हूं, अविवेक के कारण बद्ध अवस्था में रहता हूं। ये 160वें सूत्र का अर्थ है। अर्थात मैं दोनों से पृथक हूं। पुरुष बिल्कुल एक तरफा बंधन को प्राप्त नहीं होगा, एक तरफा मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। एक तरफा निर्णय पुरुष के साथ नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं। व्यावृता माने वो दोनों रूप वाला नहीं है। वो विवेक के कारण मुक्त हो जाता है, अविवेक के कारण बंधन को प्राप्त होता है। उसका अपना स्वभाव सदा मुक्त नहीं है, उसका अपना स्वभाव सदा बद्ध नहीं है। अर्थात मैं जीवात्मा सदा बंधन में नहीं रहूंगा। न रहेंगे? नहीं रहेंगे। सदा बंधन में तो लग ऐसा रहा है, लग ऐसा रहा है कि सदा रहेंगे जैसे लग रहा है, लेकिन नहीं रहेंगे। लग क्यों रहा है पता है आपको? यम नियम आदि का पालन करने के लिए बहुत समस्या होती है, कठिन लगता है। और सुबह उठने के लिए, ध्यान करने के लिए कठिन लगता है, व्यायाम प्राणायाम करने के लिए कठिन लगता है, कर नहीं पाते। तो ऐसा लग रहा है कि मेरे द्वारा संभव नहीं है। किंतु ऋषि कहते हैं 1,00,000 जन्म लेने के बाद भी मुक्त होना पड़ेगा। जिसका संस्कार ठीक है, विवेक ठीक है, वो जल्दी, और जिसका नहीं है उसको लेट में, किंतु कभी ना कभी मुक्ति मिलेगी। यदि किसी को मुक्ति मिल गई, सुख जी को, भरत जी को, वामदेव जी को, तो उनको दोबारा जन्म मिलेगा, बंधन भी मिलेगा। क्योंकि किसी भी आत्मा का सदा मुक्त होना, बद्ध होना, ये असंभव है। यदि सदा मुक्त रहेंगे कोई भी, तो सृष्टि उच्छेद को प्राप्त हो जाएगी, सृष्टि समाप्त हो जाएगी और सृष्टि नहीं दिखाई देगी। ओम पूज्य पाठ ये जी 160वें नमस्ते। क्या बोलते हैं? मेरा प्रश्न यही था कि अगर मैं मुचित का बारे में मेरा कोई शंका नहीं था। मेरा शंका था अगर सदा मुक्त होता है और संसार उच्च हो जाता था, उसमें क्या हानि है? क्या बोलते हैं?
बात नहीं समझ में आई। मेरा प्रश्न था मूर्छित अवस्था का बारे में नहीं था। मेरा प्रश्न था अगर सदा मुक्त हो जाता है और संसार उच्छेद हो जाता है, उसका बाद में क्या दिक्कत आता है? सदा मुक्त माने आपके पास 10,000 रुपया है, आप 1 करोड़ का फायदा उससे सामान खरीदना चाहते हैं, मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो आप सीमित मात्रा में पुरुषार्थ करते हैं, अनंत काल के लिए सुख चाहते हैं, यह असंभव। और सृष्टि क्यों बनती है? ईश्वर का स्वभाव है, वो दूसरों को सुख देना चाहते हैं, तो वो सृष्टि बना के ही सुख दे सकते हैं। खाली बिना शरीर के जीवात्मा यदि रहेंगे तो वो मूर्छित रहते हैं। मूर्छित रहेंगे तो अपने ही बारे में चिंतन नहीं कर पाएंगे, साधन नहीं है तो सुख नहीं ले पाएंगे, मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकेंगे, और विगत जन्मों के जो कर्म फल बचा हुआ है उसको भोग नहीं सकेंगे। तो ईश्वर न्यायकारी है। जैसे कोई राजा, उत्तम राजा, प्रजावत्सल राजा, प्रजा जो भी प्रजा गड़बड़ करती है उसको दंड देती है, पकड़ पकड़ करके खोज करके विदेश जाना पड़े तो विदेश जाती है, खर्चा बहुत होता है। अब वो जो शराब व्यापारी माल्या, विजय माल्या को लाने के लिए भारत सरकार बहुत खर्चा कर रही है। वैसे ईश्वर जो भी गड़बड़ किए रहता है, प्रलय के बाद संसार बना के उसको दंड देने के लिए संसार बनाता है। और जो मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए, अब प्रलय हो गया, मान लीजिए आप पुरुषार्थ किए थे माने, और 10% पुरुषार्थ बच गया है मुक्ति के लिए, और उसी बीच प्रलय का काल आ गया, उसी बीच प्रलय का काल आ गया, तो प्रलय हो गया, तो आपका जो सुख मुक्ति प्राप्त करने का एक अवसर था वो छिना गया है। अब ईश्वर बोलेंगे ये बेचारा 10% के लिए बच गया था, इसके मुक्ति के लिए अब सृष्टि बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं। तो ठीक करते हैं या नहीं? बहुत बढ़िया ठीक सर। करते हैं गुरुजी। तो इसलिए सृष्टि जरूरी है, 10% और इसलिए मोक्ष जरूरी है। जितना न्याय ही करते हैं। 10% के लिए जितना सृष्टि जरूरत है उतना करेंगे, और बाकी का तो उसको उच्छेद हो गया, समाप्त हो गया बस। नहीं, बाकी लोग गड़बड़ करके मूर्छित में हैं, उनको दंड नहीं देंगे। अब अच्छा राजा क्या करता है, विदेशों से अपराधियों को ले आता है, नहीं, मूर्छित वाले ऐसे ही ये खोज करके उनको दंड देने के लिए सृष्टि बनाते हैं, चल भोग बोलकर, न तो अन्यायकारी हो जाएंगे। नहीं आचार्य जी, जो मूर्छित के बारे में नहीं बोलता हूँ, जो मुक्ति हो गया जिसका, हाँ, तो मुक्ति हो गया, वो वापस आना नहीं चाहिए, आपकी इच्छा है। हाँ, तो आपकी इच्छा है कि कम पुरुषार्थ करके अनंत सुख को प्राप्त करें। माने एक बार आप पुरुषार्थ करना चाहते हो और घर बैठे खाना चाहते हो आजीवन, ये कैसे होगा बताइए? अनंत काल के लिए मुक्ति चाहते हैं। जैसा मिलता है। आप थोड़ा पुरुषार्थ करके पूरा आजीवन बैठ के खाना चाहेंगे, ये असंभव है। तो इस शरीर से उतना पुरुषार्थ नहीं होगा कि हम अनंत काल के लिए सुख भोग सकें। इसमें हम जितना करते हैं उतना ईश्वर दे देते हैं, बस। वो उतना का अर्थ हो गया 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। ये भी कम नहीं है। आप इतना बड़ा सुख मिल रहा है, उसकी आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, और सुख चाह रहे हैं क्या? जब शरीर नहीं रहता है तो कोई अनुभव कैसा पड़ेगा? 31 नील 40 10 अरब 40 अरब। नमस्ते जी। भाई पूछ रहे हैं कि उच्छेद के बारे में पूछ रहे हैं। उच्छेद अगर हो गया तो क्या हानि होगा? सब मुक्त हो जाएंगे, फिर संसार उच्छेद हो गया तो हानि क्या है? ऐसा पूछ है ना भाई? एक साथ हाँ जी। सब लोग ठीक नहीं बन सकते हैं,
एक साथ यदि सभी ठीक हो जाते तो संसार उच्छेद हो जाता। ना आहिस्ता आहिस्ता उच्छेद हो जाएगा, जब मुक्त हो गया बाकी का फिर ये यार मेरे ये गुरु जी तो नमस्ते। नमस्ते गुरु जी, मेरे को एक संशय आ रहा है। वो जो भाई बोल रहे हैं कि एक बार मुक्ति हो गया तो धीरे 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 संसार उच्छेद हो जाएगा, ऐसा होगा क्यों? नहीं होगा होगा। इसलिए क्योंकि भोग करने के लिए है, कोई के लिए मुक्ति के लिए कम अवधि बाकी है, उसको भी जन्म लेना पड़ेगा। और मुक्ति का जो गुरुजी ने बताया एक सीमा है, वो सीमा खत्म होने के बाद उसको पुनर्जन्म भी लेना पड़ेगा। ये 3 तो अब हेतु है। देखिए, इनका एक अध्याय नहीं हुआ है, हमारे इनका ये समझ पा रहे हैं। अगर पूरा अध्याय हो जाएगा तो ये बहुत विद्वान हो जाएंगे। तो नहीं जी गुरु आप जी, लोग ऐसे भी नहीं समझिए। है, ऐसे नहीं है। मुक्ति के बाद में वापस भी तो लौटते हैं, तो लौटेंगे ना। तो ठीक है, आपको आपको क्या उचित लग रहा है? शास्त्र में जो बात लिखी है वो उचित है लग रही है, या आप कल्पना करके जो बोलेंगे उसको मानेंगे? बताइए। नहीं शास्त्रों आचार्य का जी, अंतिम चुप है। शास्त्र को कौन विरुद्ध जाता है? हम तो जैसा जो शास्त्र में लिखी है वही ठीक है गुरुजी। ये तो शंका का नहीं, शंका जो है, शंका जब उत्पन्न हो गई तो शास्त्र में उसका उत्तर आ गया कि असुविधा क्या होगी, कि एक साथ सब सुधर नहीं सकते पहली बार, तो इसलिए क्रम नहीं है मुक्ति का। माने सब लोग एक साथ मुक्ति हो जाएंगे बोल के ऐसा असंभव है। अब मैं बोलूं, अब मैं ब्रह्मचारी हूं, शादी नहीं किया हूं, मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा आप लोग शादी मत होइए कोई। यदि मान लो कोई शादी नहीं होंगे तो संसार का तो उच्छेद हो जाएगा। महर्षि दयानंद जी को भी ऐसे प्रश्न आया था कि अगर संसार सब शादी नहीं होंगे तो संसार उच्छेद हो जाएगा, तो सब सन्यासी बन जाएंगे। तो महर्षि दयानंद जी ने लिखा, सब लोग विवाह छोड़ नहीं सकते इसलिए संसार चलेगा। और सब लोगों को आप सुधारने के लिए बैठाएंगे भी तो सब सुधर नहीं सकते, क्योंकि सबका संस्कार अलग, सबके माता पिता अलग, सबका वातावरण अलग। तो उच्छेद तो होगा नहीं, इसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। आपको मैं 365 दिन और आजीवन समझाऊंगा तो भी मैं बोलूंगा घर छोड़ दीजिए, आप नहीं छोड़ेंगे। आप बोलेंगे जी ऐसे ही आप सुनाते रहिए, हम घर में बैठ के ही सुनना चाहते हैं। तो नहीं पहले से एक तो सूत्र आया था, अगर ऐसा होगा तो संसार उच्छेद हो जाएगा, ये एक तो सूत्र आया था। नहीं, वो पूर्व पक्षी ने ऐसे कोई संशय किया होगा तो इसने कहा, सूत्रकार ने कहा कि संसार का उच्छेद होगा नहीं, क्योंकि सबको एक साथ मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति अनंत काल के लिए मिल जाएगी तो संसार का उच्छेद हो जाएगा, अनंत काल के लिए नहीं मिलती है। तो इसीलिए जितने आदमी पैदा होते हैं, हाँ अब एक प्रश्न है आपका समाधान के लिए, और एक उत्तर सुन लीजिए तो समाधान कुछ मिल जाएगा। क्या है? अब मुझे ये बताइए आप लोग कि अधिक लोग मुक्ति में जा रहे हैं कि अधिक लोग बंधन में आ रहे हैं? बंधन में अधिक आ रहे हैं। बंधन में आ रहे हैं। इसका तो हिसाब ईश्वर ही करेंगे। बंधन वाले तो ज्यादा है, हमें वृक्ष वनस्पतियां दिख रही है, पशु पक्षी दिख रहे हैं, इतने सारे मनुष्य दिख रहे हैं। तो आप थोड़ी मुक्ति वालों को देखे हैं, समाधि लगाएंगे तो देखेंगे। समाधि नहीं लगी आप उत्तर दे दिए क्या? तो नहीं अच्छा, किंतु हाँ सुनिए, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से कह सकते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं, अब भी अष्टांग योग को मानने वाले अंगुली में गिनने योग्य लोग हैं और बाकी सब भोगवादी हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं मुक्ति में जाने वालों की संख्या बहुत कम है।
क्योंकि बहुतों को सुनाने पर नहीं सुनते हैं, बहुत लोग सुनने पर भी ये कान से वो कान में निकाल देते हैं, सुन करके लिख देते हैं, याद कर देते हैं, तो भी आचरण में नहीं लाते हैं। तो मुक्ति मिलेगी कैसे? तो मुक्ति में जाने वालों की संख्या बहुत कम और संसार में रहने वालों की संख्या बहुत अधिक। तो इससे अनुमान लगाते हैं संसार का उच्छेद नहीं होगा। यदि अब हमारे पास पढ़ने वाले सब मुक्ति मार्ग के पथिक हो जाते शास्त्र को सुन करके अभी, तो हम अनुमान लगाते कि जितने आदमी पैदा हो रहे हैं उतने आदमी मुक्ति में जा रहे हैं। तो अब हम सोमनाथ भाई को कह दें क्या वो मुक्ति में जाने वाले हैं बोल के? मैंने कहेंगे क्या? बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। गुरुजी तो ये भी यही हो बात है। नहीं, यही बात है जो बहुत तैयारी करने के बारे में आप बोलते हैं। इतना तैयारी करने के बाद फिर और 21 मील 10 खरब 40 फिर आना पड़ता है, इसके बारे में बोलते हैं। आप बोलते तो वो तो सीमित है, बोलते तो ठीक है। नहीं, मुझे ये बताइए कि बहुत आदमी मुक्ति में जा रहे हैं कि बहुत आदमी बंधन में आ रहे हैं? आपको कौन सी बात ठीक लग रही? बंधन में बहुत लगता है। हाँ, बंधन में बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ। क्यों? अगर मुक्ति में जा रहे हैं तो नाम बताइए, कितने आदमी को आपने देखा है कि शास्त्र के अनुसार जीवन जीने वाले? वो गिनती के अंगुली में गिनने लायक लोग होंगे। वो पूरे संसार भर में अभी 10-20 आदमी ही इस मार्ग के पथिक हैं, मान सकते हैं, अधिक नहीं। गुरुजी ऐसा भी प्रमाण कर सकते हैं कि मुक्ति को जाने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन भोग के लिए पुनर्जन्म लेने के लिए खूब कम समय लगता है। इसलिए ज्यादा पुनर्जन्म लेते हैं भोग काटने के लिए, और मुक्ति के जाने के लिए तो बहुत ही समय लगेगा। इसलिए जो मुक्ति के जाने वाले हैं वो हाथ गिनती है, और जो यहाँ पैदा होते हैं वो बहुत ज्यादा है। ये उत्तर ठीक नहीं है। आपने कहा बंधन काटने के लिए। आपकी तो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं और कर्म फल बचे हुए हैं, किंतु आप अभी सामान्य प्रयत्न करेंगे। चोर आदमी रात को चोरी करने के लिए जितना जागता है उससे कम 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 अब भी जाग जाएंगे ना, समाधि लगा देंगे तो सारे कर्म फल आपके समाप्त हो जाएंगे, दग्ध बीज हो जाएंगे। हम क्यों नहीं लग रहे हैं पता है मुक्ति के लिए? हमको अब तक ये बात नहीं समझ में आ रही है कि सच में ये सांसारिक सुख को छोड़ देने से सच में इससे अधिक सुख ईश्वर को प्राप्त करने से मिलेगा क्या, ये हम अब तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं अंदर से। माने हम डरे हुए हैं। गुरुजी मैं समझा नहीं। मैं सिर्फ ये प्रश्न का उत्तर दिया कि बंधन में रहने वाले लोग ज्यादा है या मुक्ति में को जाने वाले लोग ज्यादा है। तो मैं बोला कि मुक्ति को जाने वाले लोग ज्यादा कम हैं, क्योंकि मुक्ति पाने के लिए बहुत समय लगता है, पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। इसलिए मुक्ति जो जाते हैं वो बहुत कम लोग हैं, यही बोला मैंने। तो मैं इसी को तो वो कर रहा हूँ, मैंने सुधार रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप भौतिक उन्नति के लिए जितना श्रम करते हैं, शरीर की रक्षा के लिए, स्नान के लिए, दंत धावन के लिए और पैसा कमाने के लिए जितना श्रम करते हैं, उसके आधा से आधा श्रम भी, अर्थात दिन में लगभग 2 घंटा भी ईश्वर के लिए देंगे तो आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। ये बोल रहा हूं। माने दूसरों के लिए हम 8-8, 10-10, 15-15 घंटा देते हैं समय, इसके लिए हम दिन भर नहीं मांग रहे हैं किसी से, हम केवल सुबह शाम 1-1 घंटा दीजिए बोल रहे हैं, तो उसी से मुक्ति मिल जाएगी, माने सहज हो जाएगा। क्योंकि स्कूल पाठ्यक्रम में ये बात नहीं पढ़ाई जाती और इसको कम लोग सुनने वाले हैं, इसलिए इस ओर प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। पहले
गुरुकुलों का वातावरण था, स्कूल पाठ्यक्रम में ये बात बताई जाती थी, तो पहले के लोग अधिक से अधिक लोग मुक्ति के लिए तैयारी करते थे। आज की दृष्टि से हम बोल रहे हैं, बात जो कर रहे हैं। तो इसलिए महर्षि अपने आचार्य विष्णु शर्मा जी ने कहा है कि विष्णु शर्मा जी जो पंचतंत्र के रचयिता हैं, वो बोलते हैं अर्थार्थी यानी कष्टानी मूढ़ोयम सहते जन। अर्थ की उपार्जन के लिए ये आदमी जितना परिश्रम करता है, शतांश से उसके 100 भाग का 1 भाग भी पुरुषार्थ यदि अध्यात्मवादी करेगा तो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। कितनी बड़ी बात है यार, ठीक नहीं लगी ये बात? नहीं, ये तो शास्त्र का बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है आचार्य जी। बस आचार्य तो अभी हमको अपना विचार बदलना पड़ेगा। दूसरा एक प्रश्न था, ये में शास्त्र का ऐसा है क्या कि मुक्ति का जैसे आयु है 31 नील 40 10 खरब 40 अरब, ऐसा बंधन का कोई एक सीमा है क्या? अभी इसके सीमा निर्धारित है। अभिवेक जब तक है, बंधन तब तक है। माने अविवेक जब तक रहेगा तब तक बंधन रहेगा। हाँ, इसका अर्थ हो गया 1,00,000 बार सृष्टि बनेगी, यदि अविवेक खत्म नहीं है तो जन्म मरण चलते रहेगा। चलता रहेगा। 1 अरब बार सृष्टि बनेगी, अविवेक है तो जन्म मरण में आना पड़ेगा। इसकी सीमा निर्धारित कर लेते तो ईश्वर अन्यायकारी हो जाते, माने लोग आलसी हो जाते। क्या बोलते, अब तक मैं 50 बार जन्म मरण प्राप्त कर चुका हूं और 20 बार जन्म मरूंगा, उसके बाद तो मुक्ति मिलेगी, खाम खा क्यों पुरुषार्थ करें, दर्शन पढ़े, बोलेगा वो। ठीक बात, ठीक बात, हाँ ठीक बात, ठीक है। ओम नमस्ते आचार्य जी। ये बात का हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि समाधि में कर्मफल नष्ट मीन्स दबदबीज हो जाते हैं क्या, पूरे नष्ट हो जाते हैं? आप योग दर्शन पढ़ चुके हैं जी। और आप व्यास भाष्य में बताया गया था, इसलिए और संशय मत रखिए, समाधि लगाइए। जी आचार्य जी। हाँ, और यदि कोई प्रमाण मांगता है तो महर्षि व्यास जी को दीजिए। महर्षि व्यास की पंक्ति हमारे पास है, आपको उस समय लिखवा भी दिए थे। हाँ आचार्य जी लिखवा दिए थे, लेकिन आर्य समाज के आचार्य जी रह के भी कोई बोलते हैं कि कर्मफल नष्ट होते हैं और कोई बोलते हैं नहीं होते हैं। हाँ, इसलिए बोलते नहीं बोलते हैं, वो अब गंभीर विषय है ना। आजकल गंभीर विषय का प्रवचन नहीं होता है, मोटा मोटी प्रवचन देते हैं सब। तो मोटा मोटी प्रवचन देते हैं तो उसका ये विषय है ही नहीं, तो वो पुराण की बात बोल देते हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतेरपि। 1000 जन्म लो तो भी कर्म फल बिना कटे कटता नहीं है, ये बोलते हैं। किंतु सब में विकल्प है। अगर समाधि नहीं मिली तो कर्म फल भोगना पड़ेगा, ध्यान रखिए। यदि शादी होंगे तो कर्म फल भोगना पड़ेगा। यदि ब्रह्मचारी बन करके समाधि लगाएंगे या अभी सन्यासी बन करके समाधि लगाएंगे, वानप्रस्थ लेकर के समाधि लगाएंगे, कर्म फल मिटेगा, शर्त है उसमें। गृहस्थी भी आचार्य जी और वानप्रस्थ और सन्यास लेकर भी मुक्त हो सकते हैं ना? नहीं, माने जब तक, अब ये बताइए, आपको एक बार मैं पीछे भी बताया था, ये मुझे बताइए, अब श्रावणी आ रही है, श्रावणी में हम यज्ञोपवीत पहनते हैं, सब लोग नया पहनते हैं, पुराना बदलते हैं, या जो नहीं लिए रहता है उनको लेते हैं। गुरुकुलों में नए ब्रह्मचारियों को यज्ञोपवीत दीक्षा देते हैं। अब मुझे ये बताइए, आप बिना यज्ञोपवीत किए यम नियम का पालन करेंगे तो मुक्ति मिलेगी या नहीं? यम नियम का पालन अगर किया नहीं तो मुक्ति मिलेगी ही नहीं। बस
बिना यज्ञोपवीत की भी मुक्ति मिलती है। तो यज्ञोपवीत का ढोंग क्यों रचाते हैं हम? कोई बोलेगा क्यों ये सब काम करते हैं? उपनयन संस्कार हटा दीजिए ना, हटा दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं? आचार्य जी, गृहस्थी लेने के पहले भी तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना? नहीं 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 नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा कि बिना यज्ञोपवीत लिए भी एक आदमी मुक्ति को प्राप्त करेगा या नहीं? आपने कहा करेगा। तो यदि करेगा तो उपनयन संस्कार क्यों करते हैं? तो महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, बिना यज्ञोपवीत पहने भी यदि कोई श्रेष्ठ कर्म करता है तो उसका फल मिलेगा, किंतु वेद शास्त्र का नियम का उल्लंघन किया हो उपनयन नहीं पहन करके, उल्लंघन का पाप लगेगा। ध्यान रखिए, उल्लंघन का पाप लगेगा। तो वेद की सारी बातें मानते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो शीघ्रता में हम लक्ष्य को पहुंचेंगे। और यज्ञोपवीत पहन लेने से व्रत हम ले लेते हैं जिससे कि हम डरते हैं और पाप करने के लिए, इसीलिए भी पहनना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय कि उसके बिना भी काम चलेगा, किंतु शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन का पाप लगेगा, इसलिए वो भी करना है, ये भी करना है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी। हाँ, ये स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, जो रोजड़ के हैं जी ये जितनी बार भी मुक्ति के बारे में बतलाते हैं, जैसे आप तो कहते हैं कि संपूर्ण जो हमारे कर्माशय है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कुछ जो हमारे जब हमने मुक्ति का रास्ता तय करना शुरू किया, उस समाधि के मार्ग पर हम चले, हमने अपने जो जितने भी क्लेश हैं उनको कम किया, उनको दग्ध बीज किया, तो कुछ उसमें अंश रह जाता है और मुक्ति हो जाती है। और मुक्ति से जब लौट के आते हैं जो बचा हुआ है उसके अनुसार ही जन्म होता है। ठीक है, आप मुझे ये बताए। चलिए, उस स्वामी इसमें जब मैं पढ़ा रहा था, हाँ जी, उस समय भी बोला था इसमें कुछ मतभेद है, किंतु मैंने उस समय कहा था कि ये व्यास जी की पंक्तियों के अर्थ को हम यदि ध्यान में रख करके चलेंगे तो कुछ नहीं रहता। जैसे एक आदमी नौकरी कर रहा है, एक आदमी नौकरी कर रहा है, तो नौकरी के समय उसको वेतन मिलता है जो 1-1.5 लाख जो मिलना चाहिए, और जो बचे बचे पैसा रहता है वो अगले जन्म में उसको मिलेगा कि वो रिटायर के बाद ही इसी में सब मिल जाएगा? रिटायर के बाद मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। हाँ। या कुछ बचाएगा? नहीं, और कुछ बचेगा क्या? नहीं नौकरी बचेगा, करने नहीं, वाले नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। सब कुछ दे देते हैं, जितना जो अवशिष्ट जो भी देना वो सब अभी दे देते हैं। हाँ। हाँ बस। तो आपने आप बोनस का कहा था कि बोनस आचार्य जी उसमें तो ये तो एक जो है ना सांसारिक विषय हो गया है, लेकिन ईश्वर जब जन्म देगा वो मतलब फिर उसमें, क्योंकि परिवार के अंदर जो है उत्तम मध्यम निम्न मध्यम, उसमें एक मध्यम में निम्न में कितनी कोटि हैं, उसको जन्म फिर कैसे मिलेगा? उसमें तो फिर वो तो उसके साथ विवादास्पद रहेगा, कैसे जन्म मिलेगा उसको मुक्ति से आने के बाद? अगर उसका कुछ है ही नहीं उसके पास तो किस विषय के लिए जन्म होगा उसका? समझ गया। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं हाँ कि मुक्ति के बाद हाँ साधारण जन्म मिलेगा। हाँ। ये पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। नहीं, साधारण की क्या व्याख्या होगी? साधारण तो साधारण तो एक आदमी जो 10,000 कमाता है वो भी साधारण है, 100 रुपए कमाता है वो भी साधारण है। साधारण की तो सुनिए, जब कोई कंपनी में सबसे बढ़िया काम करता है तो उसको कंपनी का मालिक विशेष उपहार देता है। तो हम सृष्टि रूपक कंपनी में सबसे बढ़िया काम किए तो हमको कंपनी के मालिक ने जो भी तुम्हारा था वो सब कट गया, घोषणा कर दी। जैसे कोई अच्छा मुख्यमंत्री आता है, प्रधानमंत्री आता है,
जिसको कारागार में आजीवन दंड मिले रहता है उसको काट देता है, जब देखता है ये इसका सुधार हो गया, जेल में ये कुछ भी विपरीत आचरण नहीं किया तो काट देता है आधे में ही। वैसे ही ईश्वर देखते हैं ये योगी बनने के लिए इतना कष्ट सहा, इतना कष्ट सहा कि वो कर्म फल में भी उसको उतना कष्ट नहीं मिलता। ध्यान रखिए, इस बात व्यास जी ने लिखा है तो आपको इसको समझने की आवश्यकता है। कोई योगी बन जाता है तो उसको रात दिन विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। कोई आरोप लगाता है, कोई क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है, हर्ष शोक से वो रहित रहता है, उदासीन रहता है, तो कितना तप करना पड़ता है। वो सब तप कर्म फल ही तो है, वो काट ही रहा है। तप से ही कर्मों को काटा जाता है, ध्यान रखिए। वो तपस्या करके, संयमी रह करके, कम खा करके, ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके, किसी को कुछ नहीं बोल के, संसार के पदार्थ में आसक्ति नहीं होके कितना तप करना पड़ता है। वो उतना तप करता है, इसलिए उसको ईश्वर विशेष अनुग्रह करते हैं, मुक्ति देते हैं। और जब मुक्ति का सुख भोग लेते हैं, जैसे आपको 1 महीना का वेतन मिल गया तो शुरू से काम करना पड़ेगा, पूरा जीरो बैलेंस से शुरू होता है 1 तारीख से काम। वैसे ही जब आप पूरा भोग लिए तो फिर शुरू से सामान्य शूद्र घर में जन्म मिलेगा। सबको अति शूद्र बन करके जन्म में आना पड़ेगा मुक्ति के बाद। इसीलिए आएगा, इसलिए मनुष्य बनेगा क्योंकि वो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया। इसलिए अलग योनियों में उसको नहीं भेजेंगे ईश्वर, उसके ऊपर मनुष्य बनेगा। कंपनसेशन ईश्वर का हर समय रहेगा मुक्ति से लौटने तक। अब मनुष्य जन्म दे दिया, उसके बाद उसके ऊपर मर्जी है वो क्या करता है। उसके बाद ईश्वर कर्म को ले जाएंगे अपने अधीन। तो आचार्य जी उसको संस्कार कुछ बचे रहते हैं क्या? नहीं, सब कुछ क्यों? हाँ, ये एक बात है। उस समय संस्कार भी नहीं बचते हैं, कर्म फल भी नहीं बचते हैं। क्यों? जब हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो वो मन के अंदर ही संस्कार रहता है। मन प्रलय को प्राप्त हो गया तो मन में रहने वाला पदार्थ कहाँ जाएगा? खत्म हो गया। हाँ तो जब तो साधारण फिर आचार्य जी जब बच्चा पैदा होता है तो उसे माँ का दूध पीना है तो वो अपने आप पीने लगता है, तो फिर ये तो संस्कार नहीं। वो बात हो जाने दीजिए, मैं बोल रहा हूं आप जमीन के मालिक हैं आप, और आपके उत्तराधिकारी आदि कोई नहीं है। वो जमीन कहाँ चले जाएगी? गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास चले जाएगी। कोई भी आगे पीछे नहीं है तो कहाँ जाएगी? सरकार के पास जाएगी। वैसे मन दग्ध बीज हो गया तो मन में स्थित पदार्थ कहाँ रहेगा? वो भी साथ साथ खत्म हो जाएगा। हाँ, अब आप यदि और एक यहाँ पर क्रश क्वेश्चन हो सकता है कि जब मुक्ति प्राप्त करने वालों को नया मन मिलता है, नई बुद्धि मिलती है, जब मुक्ति से लौटने के बाद, ध्यान रखिए, नई बुद्धि नया मन सब मिलता है। और प्रलय के बाद भी नई बुद्धि नया मन नई इंद्रियां मिलती हैं। ध्यान रखिए, प्रलय के समय भी ये सब सूक्ष्म शरीर नाश हो जाता है। सूक्ष्म शरीर की आयु 4 अरब 32 करोड़ साल है, ध्यान रखिए। तो सूक्ष्म शरीर में जो भी संस्कार था, कर्म फल अवशेष थे, वो कहाँ जाएंगे? अब वो परमात्मा के व्यवस्था में रहेंगे, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। वो उनका नियम है, बिना कर्म फल भोगे वो खत्म नहीं होगा। किंतु इस योगी ने तप के बल पर समाप्त किया है, इसने तप नहीं किया तो इसका पेंडिंग रहेगा अलग से। जैसे ही नया मन बुद्धि देंगे वहां उसका डाल देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। जैसे सरकार के पास सब पैसा रहता है, अब किसान योजना के अंतर्गत लिस्ट मिलते ही नए नए किसानों के खाता में पैसा चले जाता है। तो ऐसे ईश्वर के पास सब कर्म फल रहेगा,
वो जैसे ही आपको नया शरीर, नया बुद्धि सब मिलेगा तो उस समय सब डिपॉजिट हो जाएगा जिसका जो है। जो बाकी रहता है वो, हाँ जी, जो कर्म फल बाकी रहता है वो वापस मिल जाएगा उसको। माने जिसने प्रलय के काल तक मुक्ति को नहीं प्राप्त किया है, हाँ उसका मन, उसकी बुद्धि सब प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। खत्म हो जाते हैं। तो खत्म हो जाते हैं तो वो रहेंगे कहाँ? अब प्रलय नहीं होते तक सूक्ष्म शरीर के साथ संस्कार और कर्म फल शेष रहता है। ठीक है। किंतु ये जब नष्ट हो जाते हैं प्रलय के काल में, कहाँ रहेगा? ईश्वर की व्यवस्था में रहेगा। अच्छा, वो जैसे ही आपको शरीर मिलेगा, सूक्ष्म शरीर, वो डिपॉजिट हो जाएगा। अब एक बार क्लिक करते ही सब में चला गया। उनको कठिन नहीं लगता है कुछ करने को। जैसे हम आंख को ऊपर नीचे करने के लिए बिल्कुल श्रम नहीं लगता है ना, आंख आपके ऊपर नीचे अपने आप हो जाता है या आपको श्रम करना पड़ता है? अपने आप होता है। हाथ उठाने के लिए थोड़ा श्रम करना पड़ा, ऐसे उठाए, किंतु आंख नीचे ऊपर करने के लिए कुछ नहीं। वैसे ईश्वर को सृष्टि बनाने के लिए, कर्म फल देने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। वो आंख ऊपर नीचे के समान सामान्य प्रयत्न से हो जाता है, क्योंकि वो अनंत बल के स्वामी है। तो ये है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? आचार्य जी, हाँ जी, डॉक्टर सुजाता जी ने जो प्रश्न किया था ना कि 4 आश्रम, गृहस्थ आश्रम ये जो बताए हैं, तो लास्ट में संन्यास आश्रम तो है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर किसी ने किया है, मतलब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश किया, गृहस्थ से वानप्रस्थ भी लिए, और वानप्रस्थ के पश्चात उन्हें संन्यास भी ले लिया, तो संन्यास में भी उनको उतना पुरुषार्थ करने के पश्चात तो उनको मुक्ति मिल सकती है। उनका ये प्रश्न था, तो मुझे भी, और वो तो वेद के उल्लंघन तो किया नहीं है उन्होंने। वेद में भी आदेश दिया है कि चारों आश्रम का पालन करना है। ठीक है। अब कुछ लोग शास्त्रों में ये बात लिखी है बोल करके दीक्षा लेते हैं। अब दीक्षा का प्रयोजन क्या है उसको पूरा नहीं करते हैं। अब मुझे बोलिए आप, अब जितने सन्यासी हैं वो सन्यास का क्या दायित्व है वो पूरा कर रहे हैं? नहीं, सभी सन्यासी नहीं तो कर रहे नहीं कर रहे, गुरुजी। क्योंकि सभी सन्यासी तो वैदिक मान्यता से जुड़े हुए है भी नहीं, बहुत कुछ मैं वो अंश नहीं बोल रहा वाले। हूँ। जी, अब चलिए वैदिकों को ही ले लेते हैं। वैदिक में भी तो नहीं नहीं तो है। फिर कैसे मुक्ति मिलेगी? हमको पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, हमको लिखा है बनने के लिए नहीं बनना है। बनना इसलिए है कि उन नियमों को उतारना है, इसलिए। तो इसलिए महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, सन्यासी की योग्यता होने पर लीजिए, ना तो मत लीजिए। जी किंतु आचार्य जी, धन्यवाद। आचार्य जी, अगर योग्यता हुई तो पहले के ऋषि मुनि जो जिन्होंने शादी की थी तो वो उस अब तो योग्य होकर ही सन्यासी हुए, और वो सन्यासी होने के बाद भी उन्होंने सच्चे सन्यासी का अगर सब निभाया, पूरे नियम का पालन किया, तो क्या वे मुक्त नहीं हो सकते? हो गए। इसलिए तो सृष्टि के आदि में करोड़ों की संख्या में लोगों ने मुक्ति को पाया था बोल के बोले थे 2-4 दिन पहले। सृष्टि के आदि में करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग मुक्ति को प्राप्त किए थे। क्यों? वातावरण बढ़िया था और उनका पिछला जन्म का गुण कर्म स्वभाव बढ़िया था, तो आदि सृष्टि में उनको अवसर मिला, पैदा हुए और तत्काल वो फटाफट मुक्ति में गए। तो सारे मुक्ति में चले गए क्या? हाँ जी, जितने सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुए, हाँ जी। मुक्ति को प्राप्त हो गए क्या? नहीं, मान लीजिए हम व्याकरण में एक सूत्र पढ़ते हैं, उस सूत्र की व्याख्या में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, सृष्टि के शुरू में 88,000 ऋषि महर्षि ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी थे। अब कौन सा काल में थे? उसमें से 8 ने शादी करी और बाकी सब मुक्ति के लिए वो किए। तो 8 में से वो बना, गोत्र बना। मूल गोत्र 8 ही हैं, बाकी सब उपगोत्र हैं, हम जो बोलते हैं गोत्र आदि। तो वो 88,000 जो ऋषि महर्षि बाल ब्रह्मचारी बने, उनमें से केवल 8 की ही इच्छा हुई शादी होने की।
तो ऐसे हम व्याकरण भाषा में पढ़ते हैं। ये वर्तमान सृष्टि 8 के द्वारा ही है। माने मूल गोत्र 8 थे, मूल गोत्र 8 के थे। उसके बाद गोत्र कैसे बना वो भी थोड़ा सुन लीजिए। गोत्र बनता कैसा है, जैसे एक आचार्य जी अपने पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो उन गुरुकुलों में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ा करते थे। उस गुरुकुल में जो आचार्य अपने नाम लिखता था जो कुछ, तो वो विद्यार्थी जो पढ़ लिख लेते थे वो बोलते थे मैं अमुक गोत्र का हूं, अमुक ऋषि के पास पढ़ा हूं, अमुक ऋषि के पास पढ़ा हूं। तो कोई काण्व ऋषि के पास पढ़ा तो उसने कहा कि मैं काण्व गोत्र का हूं। कोई अत्रि ऋषि के पास पढ़ा तो उसने कहा मैं अत्रि गोत्र का हूं। तो ऐसे गोत्र का प्रचलन हुआ। वो 4 विवाह किए और वो जो छात्रों को पढ़ाए उन लोगों ने कहा मैं अत्रि गोत्र का हूं, मैं काश्यप गोत्र का हूं, मैं विश्वामित्र गोत्र का हूं। ऐसे प्रचलन हो गया। तो हजारों की संख्या में लड़के पढ़ते थे, वो शादी हो गया अपना गोत्र आचार्य जी के नाम से बोलते थे। तो गोत्र परंपरा ऐसी चली। इसलिए नया नया गोत्र नहीं रखना चाहिए। आजकल लोग नए नए क्या क्या नाम सांसारिक नाम से गोत्र बनाते हैं, नहीं रखना चाहिए। जिनको गोत्र पता नहीं है उनको काश्यप गोत्र बोल देना चाहिए। क्या बोल देना चाहिए? काश्यप गोत्र वाला वो है माना जाएगा। कौन से गोत्र वाला? स्वामी जी उसका अर्थ स्वामी जी 8 गोत्रों के ये नाम 8 बता गोत्र दीजिए। क्या है, 8 गोत्र क्या हाँ। क्या है? 8 गोत्रों के नाम बता दीजिए। ठीक है, वो श्लोक सहित मनुस्मृति का आपको बता देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। लिख के छोड़ देंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारी सारी प्राचीन परंपराएं बहुत ही पवित्र थी। तो उन परंपरा आचार्य जी हाँ की रक्षा के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ क्या है? काश्यप गोत्र ही क्यों? कारण काश्यप गोत्र ही क्यों? जो जो सोच समझ करके सभी कार्यों को विस्तार करता है, ये अर्थ प्रसिद्ध होने से बोल दिया गया चलो काश्यप गोत्र मान लो। क्योंकि वो जो गोत्र होता था, वो जो नाम होता था, वो सब यौगिक होते थे, वो सब यौगिक होते थे। तो काश्यप का अर्थ होता है दीप्ति, प्रकाश, कासरी दीप्तो। तो वो बोले जीवन में आपको प्रकाश करना है कि नहीं, प्रकाश फैलाना है कि नहीं? तो फैलाना है। तो और कोई गोत्र याद नहीं है तो छोड़ो, अपने आप को प्रकाशित करने के लिए काश्यप बोल दो। तो इसलिए माने जो भी नामकरण हम लोग देते हैं शास्त्रों के अनुसार, हमारे पूर्वजों ने दिया है, उसके पीछे रहस्य है, गूढ़ रहस्य है। तो अब सब लोग चाहते हैं ज्ञान, तो ज्ञान चाहते हो तो काश्यप को अपना लो। तो ये और ये माता जी एक हाथ खड़ा करी, क्या है वो भी पूछ लीजिए, या ये गलती से हाथ? नहीं, बोल रही हूँ। स्वामी जी नमस्ते। बोलिए। एक बार आचार्य जी आशीष जी ने स्वामी जी सत्यपति जी से पूछा कि आप कहते हैं हम हर समय समाधि में रहते हैं और ये जो आश्रम बन रहा है और तो ये किसके लिए बन रहा है, क्यों बन रहा है? आप तो समाधि में रहते हो, मुक्त हो जाओगे, मुक्ति में चले जाओगे। तो फिर स्वामी जी ने कहा बड़े सहज से कि हम ही संभाल लेंगे फिर आकर के। वो कितना तप किया था, उन्हें भी और जन्म लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अभी तो एक जन्म और होगा हमारा। तो स्वामी जी अब मुक्ति में होंगे या कैसी कल्पना करें हम उनके बारे में, उनके आचरण को देख करके? ठीक बात है। अब देखिए, आपको एक छोटा सा सूत्र दे दिया गया था, जीवन मुक्त आदमी की क्या पहचान। जीवन मुक्त होने के बाद मुक्ति मिलेगी। जीवन मुक्त अवस्था अंतिम है, असंप्रज्ञात समाधि की अंतिम स्थिति है जीवन मुक्त। तो उस समय कोई भी हर्ष और शोक नहीं रहेगा। किसी भी बात पर वो यदि सांसारिक बात पर खुशी मनाता है या सांसारिक दुर्घटना पर दुखी होता है तो वो जीवन मुक्त नहीं है।
और जो भी संसार में रह करके हर्ष और शोक से ऊपर उठ गया वो जीवन मुक्त है, उसका ये अंतिम जन्म है। तो अब आप स्वयं उस आश्रम में रही हैं, तो स्वामी जी को यदि इस प्रकार आपने देखा है तो आप बोल सकते हैं, वो तो सूत्र सबके लिए समान है। हर्ष शोक से रहित व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। तो ठीक है, तो आज भी वो हमारा प्रथम अध्याय समाप्त नहीं हो पाया, अब कल देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।